चिराग पासवान जी के बारे में बोल रही हूँ कि उनका अभी आपने हमेशा स्टेटमेंट सुना होगा, वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसके साथ है, वो महागठबंधन के साथ हैं कि एनडीए के साथ हैं। उनका कुछ रूपरेखा अभी कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। पार्टियों में इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जाने की होड़ मची है। आपकी भी पार्टी में चिराग की पार्टी की एक आ गई हैं। हमारी पार्टी में अभी जो उनकी पार्टी से प्रवक्ता आई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी है हमारी पार्टी में, लेकिन जो महिला वहाँ पे रह के कार्य की है उनके मतलब अच्छा प्रवक्ता वहाँ भी हो रही हैं और अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा ये कह रही थी कि मानसिक प्रताड़ना, यानी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा था उस पार्टी में, जिसके वजह से उनको वो घर छोड़ना पड़ा। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आरएलजेपी की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की डॉक्टर स्मिता शर्मा हमारे साथ हैं और जानना चाहेंगे कि क्या 24 और 25 की तैयारी जो है उनकी पार्टी ने शुरुआत की है और महिलाओं का कितना, जिसे आधी आबादी कहा जा रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चल रही है, कितनी तैयारी उन्होंने शुरू की है। स्मिता जी सबसे पहले तो शुक्रिया। आपने कहा कि 24 और 25 में जो हमारी पार्टी की जो एनडीए के साथ जो तैयारी चल रही है और उसमें महिलाओं का क्या रोल होगा, तो आप जानते हैं कि महिला आदि शक्ति का रूप माना जाता है हमारे समाज में, और वो हैं भी। और हम लोग जो अपने नारी सशक्तिकरण की जो बात करते हैं तो सिर्फ बात ही नहीं कर रहे बल्कि धरातल पे वो कार्य कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी की हर एक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, एक पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक मजबूत सिपाही का रोल अदा करेंगी और इसमें हम लोग जो अपनी भागीदारी है पूर्ण ये बहुमत के साथ निभाएंगे। क्या चिराग पासवान को मैंने चाचा भतीजा के दोनों को आने की साथ संभावना है? क्या कुछ आगे होगा, क्योंकि सब कुछ तो बिखरा हुआ है। एनडीए में कितने लोग जाएंगे? चिराग कहीं अलग अपना मैंने राग आलाप रहे हैं, पशुपति जी अलग पार्टी के अध्यक्ष ही हैं, वो कहीं अलग से, तो क्या ये बिखराव बहुत ज़्यादा नहीं होगा, खास करके बिहार में जहाँ जातिवाद की राजनीति? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये घर की लड़ाई है, वो अलग बात है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती। अब रही बात कि चिराग जी अलग पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय पशुपति पारस जी अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हम लोग जब से अलग भी हुए तब से हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। और रह गई बात आप जिनके बारे में कह रहे हैं, तो उनका खुद में वो अभी कंफ्यूज है कि वो किनके साथ है। मैं जिनके बारे में नहीं, मैं चिराग पासवान जी के बारे में बोल रही हूँ कि उनका अभी आपने हमेशा स्टेटमेंट सुना होगा, वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसके साथ है, वो महागठबंधन के साथ हैं कि एनडीए के साथ हैं। उनका कुछ रूपरेखा अभी कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ है। पार्टियों में इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जाने की होड़ मची है। आपकी भी पार्टी में चिराग की पार्टी की एक आ गई हैं, क्या कहना चाहेंगी इस पर? देखिए, हमारी पार्टी में अभी जो उनकी पार्टी से प्रवक्ता आई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी है हमारी पार्टी में, उनका कहना था कि वहाँ पे देखिए हम लोग उनको एलजेपीआर को बाहर से देख रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। सोशल मीडिया के थ्रू जो जानकारी मिलती है उसे हम लोग जानते हैं, लेकिन जो महिला वहाँ पे रह के कार्य की है उनके मतलब अच्छा प्रवक्ता वहाँ भी हो रही हैं और अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा ये कह रही थी कि मानसिक प्रताड़ना, यानी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा था उस पार्टी में, जिसके वजह से उनको वो घर छोड़ना पड़ा। और हमारी पार्टी में आप लोग भी देखते हैं या हम लोग यहाँ किसी भी कार्यकर्ता से, ये नहीं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मैं बोल रही हूँ, मेरी कोई भी पार्टी की पदाधिकारी से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ महिलाओं को किस तरह से सम्मान दिया जाता है। तो मानसिक प्रताड़ना मतलब क्या? वो भी वहाँ भी प्रवक्ता ही थी वो। मानसिक प्रताड़ना, तो क्या ये कहना कि स्टेटमेंट मत दीजिए कुछ मीडिया के सामने? हाँ, किसी न किसी चीज़ की बंदिशें तो होंगी ना, कहीं ना कहीं तो रोका जाओ। आपने उनका सुना होगा, हमेशा वो बोल रही हैं कि वहाँ पे कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता था, या ये नहीं करिए या वो नहीं करिए, या वहाँ पे उनकी चीज़ों को काट दिया जाता था। तो ऐसा कुछ तो घटित हुआ होगा उनके साथ। मतलब आप ये कहना चाहती हैं, या फिर आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के आई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वहाँ भी वन मैन पार्टी चलाई जा रही है क्या?
अब उनके वो जिस तरह से हम लोग को बताई हैं तो उससे तो यही पता लगता है कि वन मैन आर्मी वाली पार्टी है वो, और जो वो कहेंगे वही सबको करना होगा। या कुछ ऐसा स्मिता जी लगा है कि आजकल अच्छे अच्छे चेहरों को दिखाने की होड़ लगी है पार्टी नहीं में? नहीं नहीं नहीं, देखिए चेहरे से राजनीति नहीं होती है, ठीक है ना। वो आप कहिए कि ब्यूटी फेस है तो उससे राजनीति नहीं की जाती है। राजनीति करने के लिए आपको बोलते हैं ना कि ब्यूटी है, अगर उसके साथ ब्रेन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिर्फ ब्यूटी है तो किसी भी काम का नहीं है। राजनीति में यहाँ पे हम लोग समाज से जुड़े रहते हैं और समाज से जुड़ने के लिए कार्य करना पड़ता है। वहाँ चेहरे की मायने नहीं होती कि चेहरा बहुत खूबसूरत है तो बहुत अच्छा काम होगा। अब देख लीजिए आप कल की बात देखिए, चिराग जी की पार्टी को छोड़ के वो गई, चिराग जी ने कल एक भोजपुरी हीरोइन को अपनी पार्टी का शामिल कर दिया। अब ये तो भाई उनकी पार्टी से ही पूछे कि ऐसा क्या टैलेंट उन्होंने देखा जो उन्होंने शामिल किया है। कुछ तो टैलेंट होगा, जनाधार होगा या कुछ। देखिए कोई भी पार्टी में कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है तो उसके अंदर की खूबियाँ क्या होती है या वो व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या होता है, उसका जनाधार क्या होता है, ये सब देख के पार्टी डिसीजन लेती है, उसके बाद उसे वो पद दी जाती है। तो आप एक बार उन्हीं के पार्टी से पूछिएगा कि भाई वो भोजपुरी जो भी एक्ट्रेस ज्वाइन की हैं तो कुछ टैलेंट होगा तो उन्होंने ज्वाइन करवाया होगा। नहीं, सिर्फ चिराग जी ही नहीं, आप देश की तमाम बड़ी पार्टियों को भी देख लीजिए जहां अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरों को पार्टी में लाके टिकट दे दिया जाता है। देख लीजिए हेमा मालिनी, क्या उनके पास है? कोई राजनीतिक सूझबूझ नहीं। क्या है? जनाधार है, पूछिए कैसे। देखिए एक राजनीतिक व्यक्ति कहीं जाता है तो भीड़ लगती है, एक एक्टर जाता है तो भीड़ लगती है, एक एक्ट्रेस है तो जनाधार जो होता है ना, जनाधार की है, उनके पास जनाधार की ताकत होती है इसलिए उनको दिया जाता है। तो हो सकता है उनके पास भी जनाधार की ताकत में भी, मैं तो उन एक्ट्रेस को जानती भी नहीं जो ज्वाइन किए हैं, क्योंकि इतना खास चेहरा मुझे लग नहीं रहा है उनका। तो हो सकता है बिहार की जनता कुछ जानती हो। नहीं, स्मिता जी जो आपने कहा कि जनाधार, डॉक्टर स्मिता शर्मा ग्राउंड लेवल पे महिलाओं से जुड़ी हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं, और वहीं पे किसी बाहर के चेहरे को, स्मिता शर्मा को टिकट न देके, जो भी है जिस क्षेत्र में वो काम कर रही हैं वहाँ स्मिता शर्मा को आगे नहीं करके बाहर के किसी उम्मीदवार को ले आके थोप दिया जाए, ये कहाँ तक उचित रहता है? देखिए अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि हम लोग पहले नारी सशक्तिकरण की बात करते थे, ये सुने होंगे, हम सब लोग कहता था कि नारी सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि महिला के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और हर पार्टी में महिलाओं की भागीदारी दी जाती है। अब ये अलग बात है कि फेस मतलब कोई महिला जैसे ज़मीनी स्तर से कितना जुड़कर काम कर रही है। मैं तो बार बार अपनी बहनों को कहती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं, और जनाधार में जुड़ना है तो आप ग्राउंड लेवल पर काम कीजिए और आने वाले समय में आप भी विधायक या MP बन सकती हैं। वो क्षमता आपके अंदर है, वो जुनून होना चाहिए एक महिला कार्यकर्ता के अंदर भी। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को आगे लाने के लिए मैं बराबर लगी हुई हूँ। मैं अपने सारे कार्यकर्ता को कहती हूँ कि ये मत सोचिए कि आजीवन आप एक कार्यकर्ता ही रहेंगी, आप आगे बढ़ सकती हैं, एक मुकाम हासिल कर सकती हैं, लेकिन आपको मेहनत करना होगा और ज़मीन से जुड़ के हम लोग कार्य करें तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्या इस बार जब NDA का जो गठबंधन है बिहार में जब चुनाव होगा तो कितनी महिलाओं का कितना उसमें भागीदारी रहेगी? देखिए हर बार ऐसा तो नहीं है, महिलाओं की हमेशा भागीदारी रही है, आप देखते ही होंगे कि हमेशा, इस बार भी अच्छी खासी भागीदारी रहेगी। जिस महिला में जनाधार होगा, उनमें टैलेंट होगा, जो अच्छा काम कर रही है। सांसद में अभी आपके पास एक ही महिला है जी। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि भविष्य के घर में छुपा क्या है, कि पहले तो भाई क्या कितने सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, उसमें कितने महिला उम्मीदवार होंगी, वो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। 3 सीटें तो आपके अपने घर के लिए चाहिए। जी जी। पशुपति जी, प्रिंस जी और एक और 3 सीटें तो आपके घर के लिए चाहिए। तो कितनी सीटें चाहिए आप? जैसे नेतृत्व हमारा जो फैसला करेंगे। फिर भी आप प्रदेश की महिला अध्यक्ष हैं तो कुछ ना कुछ नहीं, हमारे गार्जियन हमेशा कहते हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा वो मुझे भी बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि नहीं आप बढ़िए, जितना आगे बढ़ सकती हैं, आप में वो चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है नेतृत्व जो भी फैसला लेगा अच्छा फैसला लेगा यहाँ। मतलब डॉक्टर स्मिता शर्मा विधानसभा के अपने लिए तैयारी कर रही हैं कि नहीं? ये आने वाला वक्त में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा।
तो क्षेत्र कौन सा होगा? समय पे छोड़ दीजिए, फिर भी बता तो दीजिए कम से कम। समय पे छोड़ दीजिए, जब समय आएगा तो हमेशा। आप ऐसे भोजपुरी भाषा भाषी हैं शायद, जहाँ तक मैंने सुना है। मैं दोनों भाषी हूँ, भोजपुरी भी हूँ, मगही भी हूँ। मैं जहानाबाद से की रहने वाली हूँ, वैशाली जिला हमारा ससुराल है। जहानाबाद तो भोजपुरी भाषा भाषी नहीं, मगही है। और कौन सा और बताया? वैशाली। तो वैशाली तो भोजपुरी है। हाँ। नहीं तो फिर भोजपुरी आप जानती हैं? वर्जिका। तो भोजपुरी कैसे जानती हैं? बक्सर मेरा सोशल क्षेत्र रहा है, मैं समाज सेवा बहुत की हूँ बक्सर में। आप अभी भी जाइएगा तो हमारा एक संस्था चलता है जो लड़कियों के लिए मैं निःशुल्क शिक्षा देने का काम करती हूँ, तो मेरा आना जाना हमेशा वहाँ होता था। तो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो मेरी एक आदत है कि नई नई चीज़ों को सीखना। तो मैं जब जाती थी तो वहाँ पे महिलाएं जो हैं वो भोजपुरी में बात करती थी, तो मुझे लगा कि भाई कि इनके साथ अगर मुझे बैठना उठना है और इनका प्यार पाना है तो इनके रंग में मुझे रंगना चाहिए। बस मैं ठेठ भोजपुरी सीख गई, और आज कभी भी मैं भोजपुरी में, आप हमसे बात कीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि वो मेरा क्षेत्र नहीं है। अरे बिहार की बेटी हूँ, इतनी सारे भाषाएं सब जानती हूँ। बिहार की बेटी हैं, सभी भाषाएं जानती हैं, लेकिन राजनीति के पत्ते नहीं खोल रही हैं। अब देखना ये है कि जब 24 और 25 का चुनाव आएगा तो राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। नमस्कार।